बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाक़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं कि ए रब्बे करीम, इन आखिरी मुबारक अयाम के सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी हर नामुमकिन दुआओं को मुआज़े से मुमकिन बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुनाऊंगी, जब मायूसी के अंधेरों में इस्तग़फ़ार की शम्मा रोशन हुई और अल्लाह ने वहाँ से रास्ते खोले जहाँ मेरा गुमान भी नहीं था। आज देखा जाए तो दुनिया में सब लोग किसी न किसी वजह से परेशान हैं। कोई औलाद के लिए, कोई निकाह के लिए, कोई रिज़्क़ के लिए, कोई कर्ज़ की वजह से, कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। तो ये सब इसीलिए है कि हम सब अल्लाह करीम से दूर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह के करीब आने का बस यही एक रास्ता है कि इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। खुद ब खुद अल्लाह के करीब हो जाता है बंदा, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है। मैंने पिछले रमज़ान में 1000 से स्टार्ट किया था इस्तग़फ़ार। मैं ज़्यादा अज़कार नहीं करती थी, बस इस्तग़फ़ार और नमाज और कुरान की तिलावत किया करती थी। जो ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हुआ तो मैंने अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक़्फ़ कर दिया था। इन रातों में मैं कसरत से वही दुआ मांगती थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है हमें। अल्लाहुम्मा अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। मैं ये दुआ पढ़ती और महसूस करती कि मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता। अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र यकीन से किया, इसके साथ साथ मेरी ज़ुबान पर हर वक़्त इस्तग़फ़ार का विरद रहता। उठते बैठते बस अस्तग़फ़िरुल्लाह करती रही। मैंने तय कर लिया था कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब तक मुझ पर राज़ी न हो, जब तक मुझे नमाज और तहज्जुद की अच्छी तरह अदा करने की तौफ़ीक न मिले, मैं इस्तग़फ़ार को नहीं छोड़ूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरी दुआ कबूल की। मैं पहले ईद के दिन नमाज छोड़ देती थी, बट इस बार मिरेकल हुआ। मैंने 5 टाइम नमाज के साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ी और अज़कार भी बढ़ा दिए। आहिस्ता आहिस्ता इस रमज़ान में बहुत से अज़कार, कुरान शरीफ, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे वो नियामत अता की जो कि मैं खुद तसव्वुर नहीं कर सकती। जो नियामतें अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे दी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों की माँ होकर मैंने आलिमा कोर्स स्टार्ट किया और ऐसे उस्ताज़ा मिली जिसने मुझे हकीकी अल्लाह सुब्हान व तआला से मिला दिया। और ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार और इन मुबारक रातों रमज़ान में मेरी की गई दुआओं की बरकत थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बाकी भाई बहनों को मोटिवेट करती हूँ, जबकि मैं किसी के सामने बात भी नहीं कर पाती थी। और आज मुझसे मेरे भाई बहन अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करते हैं। तो अगर आप में से किसी की भी इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी भाई बहनों की ज़िंदगी बदल दे, जिसका सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी से वीडियो बनाती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ और आप लोग देखते हो। अगर मेरी वजह से किसी एक को उम्मीद मिलती है तो मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ।
और मैं दिल से हर एक के लिए दुआ करती हूँ, चाहे आप कमेंट करें या नहीं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि जिस तरह मेरी ज़िंदगी बदली उसी तरह आपकी ज़िंदगी बदले। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल है तो इस्तिग़फ़ार को अपना साथी बना लें। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआएं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इन 10 दिनों में मैं और आप मिलकर दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं अल्लाह के हज़ूर ज़रूर कबूल होगी। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।